वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राग भय और क्रोध से रहित मन में मेरे में स्थिति वाले मेरी शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे प्राप्त हुए हैं, मतलब भगवान को प्राप्त हुए हैं। अर्जुन के मन में कहीं ये शंका न आ जाए कि जो आपने कहा था पिछले श्लोक में कि जो मेरे स्वरूप को हृदय में मेरे तात्विक रूप को जान लेता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कहीं अर्जुन के मन में ये ना आ जाए कि ऐसा कहीं और किसी का हुआ भी है जो आप मुझे बता रहे हैं। तो ऐसी शंका ना आ जाए तो इसलिए कृष्ण उत्तर दे रहे हैं या समझा रहे हैं। बहवो ज्ञान तपसा पोता मद भावम आगता। बहुत सारे ज्ञान तप से पूत पवित्र हुए ऐसे बहुत सारे लोग मद भावम आगता मुझे प्राप्त हुए, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। भगवान को जिन्होंने पाया ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। आगे वो फिर ये समझाते हैं कि कौन ऐसे लोग, तो उसके लिए कहा वीतराग भय क्रोधा। जिन्होंने राग भय क्रोध आदि जितने भी ये दोष होते हैं, मल विक्षेप होते हैं, उन सब को त्याग दिया। ज्ञान तप के द्वारा जो पवित्र हो गए हैं ऐसे बहुत सारे लोग मुझे प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक शब्द है मनमया माम उपाश्रिता। इन शब्दों पर अगर हमारा ध्यान जाए तो मनमय से मतलब हुआ मुझ में जो स्थिति वाले लोग हैं, जो मुझ में स्थित हो गए, मतलब मैं जिनके हृदय में स्थित हूं और जो मुझ में स्थित हो गए। माम उपाश्रिता, और जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, ऐसे जितने भी लोग हैं वे सभी जिन्होंने ज्ञान तप के द्वारा अपने आप को पूतः पवित्र कर लिया है। ऐसे लोग अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने भगवान को पाया है। दूसरे ढंग से कहें कि राग भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में लीन होकर, ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर उन्होंने मेरी स्थिति को प्राप्त कर लिया। जो मैं हूं वही वो बन गए हैं। मुक्त आत्मा पृथ्वी पर असीम की जीती जागती प्रतिमा बन जाते हैं। अध्यात्म साधना साध्य दोनों का वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है कि साधक राग आदि का त्याग करे, शांत चित्त हो, स्थिर चित्त हो। उपनिषदों में जिसको 3 शब्दों में कहा गया है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, तो इस सब पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझने योग्य हैं। सबसे पहली बात है वीतराग भय क्रोध। ये 3 शब्दों के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि जो ये मल विक्षेप व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, इन सब को त्याग करके या इनको हटाकर ज्ञान तप के द्वारा जिन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया है। तो इसमें जरा समझने वाली बात है, ज्ञान तपसा का अर्थ होता है ज्ञान अग्नि में या ज्ञान योग के साथ, आत्मा के साथ तादात्म्य रखते हुए ज्ञान योग के द्वारा जिन्होंने इन सब मल विक्षेप को जलाकर राख कर दिया। थोड़ा अलग अलग कठिन सा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सरल करके समझें तो बात समझ में आएगी।
भगवान श्री कृष्ण एक तो ये संदेश देते हैं कि बहुत लोग भगवान को पाए, प्राप्त कर गए। प्राप्त करने वाले वही लोग थे जिन्होंने राग द्वेष आदि, राग भय क्रोध आदि को हटाया और अपने आप को पवित्र किया, मुझ में जो स्थित हुए, और जिन्होंने ये सब हटाने के लिए ज्ञान और तप का प्रयोग किया है, ऐसे लोग परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ईश्वर को प्राप्त हुए हैं लोग, पर उनकी शर्तें ये थी, वो प्राप्त होने की कसौटी ये थी, सीढ़ियां ये थी कि व्यक्ति को भ्रमित करने वाली जो चीजें व्यक्ति के अंदर रहती हैं उन्हें जीतना और स्वयं को पवित्र करना आवश्यक होता है। जिनके अंदर राग है, राग से मतलब ये है, ये अनुराग नहीं है, यह राग वो है जो व्यक्ति को बांधता है, चिपका लेता है और फिर छोड़ता नहीं, जिसमें आदमी फंस जाए। और ये मोह ऐसा हो जाता है, जड़ भरत आदि की कथाएं कही जाती हैं, अच्छे भक्त थे, साधना थी, सब कुछ था, तपस्या भी कर रहे थे, वन में भी रह रहे थे, लेकिन एक हिरण का बच्चा जो शेर से बचकर डरकर आया था उनके साथ, उनके आश्रम में, उसे प्यार करते करते उनके मन में उसके प्रति मोह हो गया। उसे खिलाएं, खुद खाने से पहले उसका ध्यान रखें, और वो मोह बढ़ता चला गया। और फिर ये दुनिया में हुआ करता है कि राम जी की बिल्ली और राम जी का शेर। जंगल के अंदर तो भगवान जी का ही शेर है और भगवान जी की बिल्ली है, भगवान जी की बकरी है। अब अगर बकरी को शेर खा जाए तो भगवान की बकरी थी और भगवान का ही शेर था। उसमें आप दुखी होकर के घूमते रहेंगे। हाँ, जितना आप बचा सकते हो बचा सकते हो, नहीं आप बचा सकते तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। और अगर उसी का शोक मनाते रह जाएंगे तो बड़ी समस्या होती है। और इन दिनों देखने में आया कि इंसान अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं करता है, कुत्ते बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो कब्रिस्तान बने हुए हैं आदमियों के तो हैं ही हैं, कुत्ते बिल्लियों के अलग से बने हुए हैं। और वहाँ वो जमीन पहले से बुक करनी पड़ती है जिसमें आदमी को दफनाया जाएगा, तो कुत्ते बिल्ली के लिए भी लोग करते हैं। और उससे भी ज़्यादा समस्या ये है कि फिर कुत्ते बिल्ली के नाम पर संपत्ति भी कर लेते हैं। उन लोगों का ये कहना है कि इंसान का बच्चा पालोगे तो वफादार नहीं निकलेगा, जानवर का बच्चा पाल के देखो, आखिर तक वफादार रहेगा। लोगों को बहुत लगाव है जानवरों से, अपनी ममता कहीं ना कहीं तो उड़ेलता है ना आदमी। और जानवरों में एक विशेष बात होती है कि वो कितने भी बड़े हो जाएं, उनके अंदर वो बच्चापन दिखाई देता है। वो बिल्कुल बच्चों जैसा ही आपकी तरफ मुंह करते हैं। और ये जो आपको देखने में आता है कि आपको ही मोह होता है, उनको तो उससे भी ज्यादा होता है। वो मालिक के लिए रोएंगे भी सही, खाना पीना छोड़ देंगे। आप एक दिन छोड़ें, वो तो कई कई दिन छोड़ देते हैं। और कहानियां तो इतनी विचित्र हैं। आप थाईलैंड के राजा के महल के सामने के कुत्ते की बात, या फिर जो है वो जापान में वहाँ के इंपीरियल रेलवे स्टेशन के बाहर एक स्टेचू लगा हुआ है जो एक कुत्ते का है, और उसके साथ लिखा हुआ है मालिक की याद में बैठा हुआ कुत्ता। एक प्रोफेसर था जो रोज पढ़ाने के लिए कॉलेज में जाया करता था, और उसका कुत्ता छोड़ने के लिए उसको रेलवे स्टेशन तक आता था। और जैसे वो ट्रेन में बैठ जाता था तो कुत्ता अपने घर वापस चला जाता था, प्रोफेसर के घर। और कुछ समय ऐसा हो गया कि वो सुबह से शाम तक वहीं बैठता था स्टेशन के बाहर। जैसे मालिक आता था फिर उसके साथ चला करता था वापस। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कॉलेज में उसकी डेथ हो गई और वो वापस नहीं आया। अब कुत्ता भी वहां से वापस नहीं गया, और दुनिया उसको देखे। वहीं बैठे बैठे लोगों ने उसको खाना वाना दिया, लेकिन उसने खाया नहीं, वो पानी तक नहीं पिया। और एक दिन वहीं बैठे बैठे प्राण निकल गए उसके। दुनिया ने मिलके उसका स्टैचू बनाया
और वहां लिख दिया मालिक की याद में बैठा हुआ कुत्ता। लोग पूछते हैं, सम्मान देते हैं। इतना कोई किसी को याद करे कि उसकी याद में प्राण छोड़ जाए। वो चेतक की कहानी, अन्य कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आदमी का राग हो जाए ना, जड़ भरत को जैसे राग हो गया, तो आखिर में जो है वो जब मरने लगे, कहानी में तो बहुत कुछ सुनाया जाता है, तो उसके कारण ये कहते हैं आगे फिर उन्होंने जो है उसको याद करते करते शरीर छोड़ा ना, तो अगला जन्म फिर हिरण का ही लेना पड़ गया उनको। तो आपका मोह आपको कहां लेकर जाएगा, नहीं कुछ हो पाए। मरते समय अगर दुकान ही याद रही, मनुष्य का चोला नहीं मिला, छिपकली बनकर आना पड़ा, चूहा बन के आना पड़ा, बैठेगा अपनी दुकान में। उस चूहे को कितना भी भगा देना, वो बिल्कुल तिजोरी के आसपास ही बैठता है जहां सेठ जी बैठा करते थे, क्योंकि वही सेठ जी है। उसको लगता है तिजोरी के आसपास रहना चाहिए। और सेठ जी रात में सो भी जाए तो ध्यान तिजोरी में ही रहता है, जैसे किसी भक्त का ध्यान भगवान में रहता है। तो ये राग है, और राग व्यक्ति को इतना बांधता है कि उसको अगले जन्म तक के लिए, कहते हैं ना कि वो बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। हमारे संत लोग कथा करते हैं कि मरते मरते एक व्यक्ति जो पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ था, संत था, और उसने देखा ऊपर जामुन का फल जो है काला काला पका हुआ, बस उस पर ध्यान अटका हुआ था, और वहीं प्राण निकले। और उसके बाद जब वो दोबारा जन्म लेकर आया तो जामुन के फल में बैठा हुआ कीड़ा बना हुआ। नारद जी वहां से गुजरे, उन्होंने कहा भक्त रहता था एक यहाँ, और दर्शन करें उसके, कहा देखा तो जामुन के फल में कीड़ा बन के बैठा। महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले आखिर में यही ध्यान आ गया था तो बन गई यही। तो कहते राग भी मिटाना पड़ता है व्यक्ति को। अपना भय, जिस चीज में आप भयग्रस्त रहे, आखिर तक वो भय अगर आपको मार देता है तो भय भी न जाने अगले जन्मों तक आपकी जिंदगी में आके चलता है। और क्रोध तो न जाने वो क्या क्या करता है। सारी दुनिया इस क्रोध, प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, बदला लेना, चोट पहुंचाना, फिर दुश्मन के आंसू बहते हुए देखकर, उनके लटके हुए चेहरे देखकर, उसके घर में आते हुए शोक मनाते हुए लोग देख के लोगों के दिल पे, कलेजे पर ठंडक पहुंचती है। मुझसे लड़ाई मोल ले रहा था, अब इसको फल मिल गया। और फिर इतना ही नहीं होता, वो प्रार्थनाओं में भी यही कहते हैं भगवान बदला लिया आपने, बहुत अच्छा किया, सजा दी, उसके कर्मों का फल मिल रहा है। ये आदमी के अंदर का बैर है, और ये क्रूरता बहुत आगे तक लेकर जाती है। और ये ध्यान रख लीजिए, जन्म जन्म बीत जाएंगे लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए एक चीज हुआ करती है, साधना में सिखाया जाता है कि हृदय के अंदर जहां भी बैर है, विरोध है, क्षमा भाव में आकर उसको पहले निकालो। और उसका भी एक नियम है, क्षमा योग एक अलग योग है, जहां पहले वो भावना बनाई जाती है, मैं इनको क्षमा करने के लिए तैयार हूं, और फिर भगवान का ध्यान किया जाता, क्षमा करने वाले परमात्मा तेरी दुनिया में मैं भी एक अभागा रहता हूं, जो न जाने कितने कितने गुनाह किस किस को सताकर रुलाकर बैठा हुआ हूं, और दूसरों को माफ करने को तैयार नहीं हूं। तूने तो फिर भी मुझे प्यार दिया, लेकिन मेरे हृदय में प्यार नहीं है, मैं निष्ठुर हूं। तू पहले मुझे क्षमा कर, और फिर मैं अपने हृदय के कांटे निकालूं, क्योंकि तेरे आसन पर बैठने का अधिकार तो मुझे तभी मिलेगा। यहां से शुरुआत की जाती है, और फिर आगे लेकर जाते हैं कि जिससे व्यक्ति के अंदर वो तरंग पैदा हो कि यहां से आपने अपनी तरफ से तो बैर खत्म कर दिया, अब दुष्ट लोग अपना बैर खत्म करें ना करें, आखिर में भगवान से कहना पड़ता है तेरे न्याय की तराजू में चढ़ाता हूं मैं, मेरी तरफ से मैं क्षमा करता हूं, माफी मांगता हूं, खुद को भी शुद्ध करता हूं, लेकिन मेरे उनके सब कर्मों को भगवान तेरे न्याय पर समर्पित करता हूं। अब मुझे कुछ लेना देना नहीं, तू जाने, तेरा न्याय जाने, और मैं ये जानना भी नहीं चाहूंगा कि उसका क्या हो। तो ये जब तक आपके हृदय में भावना नहीं आएगी, बात बनेगी नहीं। नहीं तो आदमी के मन में वो सब कांटे उगे रहेंगे,
और परिणाम यही रहेगा, बैर से बैर पनपेगा। तुमने रुलाया, तुमने चालें चली, अब उनकी बारी है। ये तो एक ऐसा शतरंज का खेल है कि कुछ चाल आप चलेंगे, कुछ वो चलेगा, और काल हंसेगा, वक्त हंसेगा। इतना बड़ा समय दिया था इस आदमी को जिंदगी जीने के लिए। मुझे ध्यान आता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा कहीं कि अगर परमात्मा होता है और हो भी तो वो क्या करता होगा। बोले अगर मुझे मौका मिले, मैं हर एक आदमी को बुलाकर आखिर में कटघरे में खड़ा करके पूछूं कि तुम्हें मैंने इतना वक्त दिया था, ये बताओ कि तुमने इसका उपयोग कैसे किया। और तुम्हें सजा जो दी जानी चाहिए सिर्फ इस बात पर दी जानी चाहिए कि तुमने कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया, उसमें तुमने क्या बनाया और क्या बिगाड़ा, कितने तुमने लोगों को आंसू दिए, कितनी खुशियां दी। इस आधार पर निर्णय होना चाहिए। और फिर वो कहता कि भगवान भी शायद यही करेगा कि पूछेगा, एक इतने उत्तम चोले में मैंने तुम्हें इतना सुंदर अवसर दिया था, तुमने इसका क्या उपयोग किया, इसका हिसाब दो मुझे। मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें दी, उसका क्या उपयोग किया, क्या दुरुपयोग किया, वो हिसाब बाद में होगा। सोचने वालों का, चिंतन करने वालों का अपना ढंग है और बड़ा अद्भुत ढंग है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान तप से पवित्र हो करके ही लोग मेरे भाव को, मुझको प्राप्त हुए हैं। तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के तप से जो है, तप कर व्यक्ति ये सारे जितने भी वो दोष हैं उन्हें हटाए। कहते हैं कि अपने अंदर के मोह को या तो आप ज्ञान से खुद तोड़ दें, या फिर आपके संतान आपको रुलाकर और फिर आपके अंदर आंसू लाकर और वो स्थिति खड़ी करे कि जब आप ये कहें कोई दुनिया में किसी का नहीं है, इस दुनिया में मोह रखने से कोई फायदा नहीं है। जब आपकी चीज़ें आपसे छूट जाएं, आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएं, और जब आपका मोह टूटे और उसके बाद आपको ज्ञान हो, तो कहते हैं तब आप मुक्त होने की स्थिति में आते हैं। तो कुछ ऐसे भक्तों के बारे में भी परिचय मिलता है जिन लोगों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सबसे क्षमा याचना की, सबको सब कुछ दिया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जब एक था, बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो एक तहसीलदार एक ऐसे सज्जन थे जिन्होंने कोई मंदिर बनवाया था, बड़े धर्मात्मा इंसान बने थे। वो बड़ा शराबी, कबाबी और बहुत रिश्वतखोर इंसान था। किसी एक सत्संग में उस व्यक्ति के जीवन में जागृति आ गई, जिसने कभी जिंदगी में नहीं सुना हो ना, और वो पहली बार सुने और दिल से सुन ले तो बहुत परिवर्तन आता है। और जिन्होंने कहा हमने तो इनसे भी बड़े बड़े सुने हुए हैं, तो उनको एक शब्द कहा जाता है चिकना घड़ा, कि उस पर कुछ भी पानी नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो तो गुरुजी आएंगे जाएंगे, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं, पक्के ऐसे पत्थर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उस सज्जन में बड़ा परिवर्तन आया। तो उसके बाद उसने क्या किया, एक एक घर में जाके जिससे जो रिश्वत ली थी वो लौटाई, और एक एक के पांव छू कर माफी मांगी। तो लोगों ने कहा कि जो हो गया भूल जाओ। बोले मैं और आप तो भूल सकते हैं, ऊपर वाला न्याय का देवता वो नहीं भूलता, इसलिए खुद ही साफ सफाई कर लूं तो अच्छा। किसी ने कह दिया पटवारी जी, तहसीलदार साहब आपका गुजारा कैसे होगा। बोले जमीन है ना मेरे पास, अपनी मेहनत करूंगा। उस जमीन में वो मेहनत करता था और वहां पर उसने एक मंदिर बनवाया, सीढ़ियों में बैठता था वहां के मंदिर के, और उसको कोई विधि विधान नहीं आता था भगवान की पूजा का। लेकिन जैसे वो हाथ जोड़ता था, वो कहता था कुछ
दिखाई देता है, वो प्रकाश आता है और उस रूप में वो मेरा परमात्मा दर्शन देने आता, मुझसे बात करता है और कहता अच्छा हुआ तूने अपने आप को अभी से शुद्ध कर लिया। ये तो ज्ञान से लोग शुद्ध हुआ करते हैं, तुझे ये ज्ञान पहले मिल गया। तो उसने कहा महान पुरुष का सत्संग किया था। बोले सत्संग तो बहुत लोग करते हैं, और तेरा सत्संग अद्भुत था। बोले जितना सुना दिल से सुना था, प्राण से सुना था, और उसके बाद वायदा कर लिया अब जिंदगी दो भागों में बट गई, मिलने से पहले और मिलने के बाद। गुरु मिले उससे पहले और गुरु मिलने के बाद, दो भागों में जिंदगी बट गई। एक भाग काला पक्ष पहले वाला पीछे छूट गया, एक नया भाग शुरू हो गया। और बाद में ये स्थिति हो गई कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से, उसके पास आके लोग जो है जब बैठ के सुख दुख बोलते थे और वहाँ खड़े होकर कहते थे मेरा काम बन जाए, तो वो बोलता था, वो सुनता है, बोला बच्चा बन, उसका प्यारा बच्चा बन और फिर बोल। कैसे नहीं सुनेगा, वो सुनेगा। तो मनोकामना पूरी होती थी। और लोग उससे कहते थे आप सिफारिश कर दो, बोले नहीं, हर पिता के साथ बच्चे के बीच में सिफारिश वाले की जरूरत पड़ती ही नहीं, तुम्हारा अधिकार है, बस तुम अपने पिता का दिल जीतना सीख जाओ। तो आप क्या कहेंगे, एक आदमी जो साधारण आदमी था महात्मा हो गया। महात्मा से मतलब उसके अंदर संत वाला रूप जागृत हो गया। कहीं भी जाग सकता है, लेकिन आदमी का हृदय तो वैसा हो, और जब तक हृदय वैसा नहीं होगा तो बात नहीं बनती। इसलिए जो वो कहते हैं ना कि आम आदमी जहाँ से कोई फल प्राप्ति की इच्छा होती है, जहाँ लगता है यहाँ कुछ मिलेगा, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, और जहाँ दिखाई देता है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, वहाँ तो जाएगा ही नहीं। कहते ना कि पेड़ और आदमी में इतना ही अंतर है कि पेड़ पत्थर मारने वाले को फल देता है और आदमी फल पाने को पत्थर मारा करता है। जिससे भी उसे कुछ पाना है पत्थर जरूर मार के जाएगा, मतलब पूरा हो गया, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं करता। लेकिन वे लोग जिनके हृदय में सच्ची भावना जाग गई, वो पत्थर दिल नहीं होते, ना पत्थर मारते हैं। वो पत्थर खा लेंगे लेकिन कभी भी किसी को कष्ट नहीं देंगे। इसलिए तीन चीज़ें तो बड़ी महत्वपूर्ण बताई हैं। राग हटना जरूरी है, भय मिटना जरूरी है, क्रोध से भी ऊपर उठकर जीना बहुत आवश्यक है। मनमया मामुपाश्रिता, भगवान ये भी कहते हैं मनमया, मेरे में स्थिति वाले हो जाएं, भगवान में ठहर जाएं, या भगवान जिनके हृदय में ठहर जाए, भगवान से जो कनेक्ट हो गए हैं। साधना में ये सारे नियम सिखाए जाते हैं और वो हर एक आदमी को सीखने चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता किसी न किसी रूप में मिले व्यक्ति को, क्यों मिलेगा तो कल्याण होगा। लेकिन भावना यही है कि हर व्यक्ति के हृदय में वो प्रेम जाग जाए। जिन लोगों के हृदय में वो प्रेम जाग जाता है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि दीवानों में मैं था सबसे दीवाना, तो वो दीवानापन तो चाहिए कि भक्तों में सबसे बड़ा भक्त कौन, वो पागलपन किस में सबसे ज़्यादा, किसके अंदर अनुशासन सबसे अधिक, कौन ऐसा जो समर्पित लोगों में सबसे ज़्यादा समर्पित। अगर कंपटीशन ही करना है तो सबसे ज़्यादा इस कंपटीशन में आकर के देखिए, जहाँ ये बात आ जाती है तो वहाँ कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंग का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर भगवान पीछे पीछे हैं और वो कहते हैं कि सुनो तो सही। उससे पहले भक्त कहता भगवान मेरे सुनो तो सही। तो बस इतनी ही बात है कि अपने आप को उस जगह लेकर के आ जाइए जहाँ से बात बन जाए। मैंने 3 शब्दों पर आपको का ध्यान दिलाया था कि उपनिषद में 3 शब्दों पर बल दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रवण, मनन और निधिध्यासन,
ये 3 चीजें जरूर अपनानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात आती है श्रवण। तो ये श्रवण जो शब्द है ये है कि सुनो। क्या? गुरु चरणों के निकट बैठो और उनको सुनो। पहले उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना सीखो। जब उसको सुनते हैं आप, तो सुनने के बाद में कहते हैं कि ये सुनना केवल अपने कानों से है, ऐसा नहीं है। प्राण से, मन से, हृदय से, उस तरह से सुनिए कि आपके चित्त पर अंकित हो जाए, आपके हृदय में वो चीजें बैठ जाएं। और कमाल ये होता है कि कुछ लोग जिनको दूसरों को सुनाने की आदत हो जाती है ना, वो सुनते नहीं हैं। पति पत्नी में भी दोनों एक दूसरे को बोलते हैं ना, सुनो जी, और सुनता कोई नहीं। दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे, सुन रहे हो? पति भी बोल रहा है, सुन रहे हो ना? और कमाल की बात यह है, ना तो पति सुनता और पति भी गुस्से में बोलता रहता है। कान में 2 छेद तो पहले ही, इतने सारे छेद और भी कर रखे हैं, यहां भी आभूषण, यहां भी, और सुनती एक भी नहीं। अब कितना भी कहते रहिए, सुनना, जिसको सुनाने की आदत हो जाए ना, वो सुनता नहीं। बुद्ध के एक शिष्य थे सारिपुत्र, बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, 500 लोगों को लेकर पहुंचे थे बुद्ध की शरण में। और बुद्ध ने जब उसे कहा कि जो प्रश्न है ना तुम्हारे, वो 1 साल के बाद पूछना। 1 साल तक प्रश्न करने वाले मत बनो, समझने वाले बनो। अब जिसको बहुत बोलने की आदत है और उसे बोलना ना पड़े, चुप रहे, हालत खराब हो जाती है। साल के बाद जब बुद्ध ने कहा आप पूछो, वो कहता आप पूछना बाकी नहीं रह गया। पहली तो शर्त यही है कि आप सुनने वाले बनो, और गुरु को केवल शब्दों से सुनते हैं आप, उसके अंदर की भाव तरंगों को सुनना होता है। उसके बाद अगली चीज आती है मनन। मनन भी ऐसा नहीं होता, जो गुरु ने सुनाया वो आप खुद को सुनाओ। और जब आप खुद को सुना रहे हैं तो उस चिंतन में आते आते आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चिंतन में आते आते आप चयन करोगे कि ये सूत्र हैं, जिंदगी के साथ मैंने जोड़ लिए, अब इन पर प्रयोग शुरू करूंगा। उसके बाद में आता निधिध्यासन। यह है वो साक्षात्कार पाने का वो तरीका जिसमें आप ध्यान में उतरते हैं, जहां आप आत्मसात करते हैं। युक्तिपूर्वक मनन करना ये एक विधि है, और निधिध्यासन जब आप उसका साक्षात्कार करने के लिए ध्यान में उतरते हैं। जैसे आप ध्यान में उतर आते हैं तो निधिध्यासन ये एक वो तरीका है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान मनन किया, उसी को ध्यान में लेकर आप गए, वही आपके अंदर जाके बस गया। योग निद्रा का एक अपना नियम होता है। ध्यान कराते हैं ना तो योग निद्रा भी सिखाई जाती है। तो योग निद्रा में चलते 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 आप जिस समय उस स्थिति में आ जाते हैं कि चेतन मन आपका सो जाए और अनकॉन्शियस माइंड तक आपकी चेतना आकर स्थिर हो जाए, उस समय किया गया संकल्प, उस समय कोई की गई कल्पना जो आपने पहले से की हुई है, उस समय आप बीज बो दें, वो जिंदगी में ऐसा स्थिर हो जाएगा कि उससे आप इधर उधर नहीं जा सकते, आपके स्वभाव में उतर आएगा। इस पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि आज का समय संपन्न हो गया है, तो आगे चलकर हम इस पर विचार करेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि बहुत सारे लोग भगवान को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसी तरीके से चलते चलते उन्होंने अपना कल्याण किया। बड़ा सुंदर संदेश है। हम इस संदेश के साथ अगले संदेश के लिए कल फिर यहाँ बैठेंगे, विचार करेंगे। ओम शांति 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 ओम।